अब हम आपको वेंटिलेटर में गड़बड़ी वाली खबर दिखाते हैं। कल हमने आपको पंजाब के कुछ अस्पतालों में पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर का हाल दिखाया था। अब हम आपको इस सीरीज का दूसरा हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये वेंटिलेटर पंजाब को मिले थे जिंदगी के बुझते हुए दिए को फिर से जलाने के लिए, लेकिन जब इनकी परीक्षा का वक्त आया तो ये खुद ही बेजान निकले। जिनसे जान बचती है वो खुद बेजान निकल रहे हैं। अब बेजान मशीनों से बीमारों को जिंदगी कैसे मिलती? वेंटिलेटर का ये गोलमाल पंजाब के किसी एक शहर में नहीं है, बल्कि हर शहर में ऐसी ही कहानी है। सोचिए, अगर ये वेंटिलेटर काम कर रहे होते तो कितनों की जिंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन ये कैसे हो नहीं पाया, उसके लिए आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी होगी। जब लोगों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर की दरकार थी तो लाखों रुपए में खरीदी गई ये मशीनें लाचार थीं। जनता के पैसे से जनता की जान को बचाने के लिए व्यवस्था किस तरह काम करती है उसकी हकीकत बयां करती हैं ये बेजान मशीनें। कल हमने आपको इंडिया चाहता है में फरीदकोट और मोहाली में खराब वेंटिलेटर की खबर दिखाई थी। अब हम आपको सरकारी गोलमाल का पार्ट 2 दिखाने जा रहे हैं। यह है अमृतसर का गुरु नानक देव अस्पताल। इस आपदा काल में यह अस्पताल लोगों की लाइफलाइन बन सकता था, लेकिन कैसे? डॉक्टर मेहनत कर सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ सेवा कर सकता है, लेकिन जब जान बचाने वाली मशीनें ही बेकार हों तो क्या होगा? इस अस्पताल को पीएम केयर फंड से 3 किश्तों में वेंटिलेटर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने पहली बार 59 वेंटिलेटर दिए, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 50। पहली और दूसरी बार मिले 69 वेंटिलेटर्स में से 55 खराब हैं। तीसरी बार मिले 50 वेंटिलेटर्स का रिजल्ट सही नहीं है। हमने कंपनी को और पीएचएससी वालों को भी बहुत बार ईमेल्स भी डाली हैं कि इन वेंटिलेटर्स को आके इनको ठीक किया जाए। प्लस रिपीटेड हमारी टेलीफोनिकली भी कंपनी के इंजीनियर से बात हमने करी है, टेलीफोनिकली की भी, कि इनको आके ठीक किया जाए। बट वो हमें, जब हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता और ठीक से सर्विस नहीं वो दे रहे हमें, इस करके दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है कि खराब वेंटिलेटर की जानकारी राज्य और केंद्र सरकार को नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपदा का इंतजार किया गया। अभी जो खराब पड़े हैं उनको ठीक करने के लिए इंजीनियर आए हुए हैं और हमने ऊपर इन्फॉर्म भी किया हुआ है। बाकी जिलों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। होशियारपुर के सरकारी अस्पताल को मिले 10 वेंटिलेटर्स में 4 खराब हैं। हाँ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी बहुत दिक्कत है और ਅਸੀਂ लिख के ਜਿਹੜਾ है कारपोरेशन में भेजा है इंजीनियर को और जल्दी ठीक हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर पंजाब पर टूटी है। रोज 8 से 9 हजार केस आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या में भी पंजाब टॉप पर है। ये तो होना ही था। कोरोना से ऐसी आधी अधूरी तैयारी के साथ कैसे जंग जीती जा सकती है? अब पंजाब की सरकार और विपक्ष इसकी जांच की मांग कर रहा है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 809 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣੇ ਪੀਐਮ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੈ। 8-8 महीने हो गए। सीरियसनेस की है सरकार दी। पंजाब को पीएम केयर्स फंड के कोटे से 908 वेंटिलेटर मिले थे, जिनमें ज्यादातर खराब हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस करने वाली कंपनी हाथ खड़े कर चुकी है। नतीजा ये हो रहा है कि सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं। अगर ये वेंटिलेटर ठीक से काम करते तो सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इस पूरे मामले में पैसे का खेल तो हुआ ही है, लाखों जानों से भी खिलवाड़ हुआ। पैसे गए तो गए, लेकिन जानों का क्या? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ABP News,
आपको रखे आगे।